ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण का 5वां अध्याय। भगवान सदाशिव ने कहा, हे प्रिय, हमें एक ऐसा मनुष्य उत्पन्न करना चाहिए जो सब विद्याओं में पारंगत हो और जिसके ऊपर हम संपूर्ण सांसारिक भार को छोड़कर आनंद पूर्वक विहार कर सके। भगवान त्रिशूल पानी के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर भगवती जगदम्बा जी ने अपनी बाई ओर देखा और उनकी इच्छा से तुरंत ही एक मनुष्य की उत्पत्ति हुई। वह मनुष्य अत्यंत स्वरूपवान, कलावान, बुद्धिमान तथा शीलवान था और उनका संपूर्ण शरीर श्याम वर्ण चंद्रमा जैसा था। वह अपने भाल पर त्रिपुंड धारण किए हुए था और वह पीत वस्त्र धारण किए हुए था। उनका प्रत्येक अंग सुडौल एवं परम सुंदर था। वह संपूर्ण विद्याओं का निधान, महाप्रतापी, सिद्ध रूप तथा पवित्र था। वह उत्पन्न होते ही बारंबार दंडवत करता हुआ भगवान सदाशिव और भगवती उमा के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उन सुंदर मनुष्य को देखकर उमा रहित उमापति शिव जी अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त हुए और वह भी इन दोनों को देखकर बहुत ही हर्षित हुआ। तदुपरांत उसने हाथ जोड़कर इन दोनों की स्तुति और प्रशंसा करते हुए प्रार्थना की, हे पिता एवं हे मातेश्वरी, आप मेरा नाम रखकर मेरे योग्य जो कार्य है उसे बताएं। यह सुन के श्री शिव जी बोले, तुम्हारा नाम विष्णु होगा। संपूर्ण सृष्टि में तुम्हारे समान तेजस्वी तथा प्रतापी अन्य कोई प्राणी प्रकट नहीं होगा। तुम्हारा यश संपूर्ण संसार में निरंतर फैला रहेगा। संसारी मनुष्य तुम्हें हरि, चतुर्भुज, भगवान और आदि के नाम से पुकारेंगे। तुम भक्तों का संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने के लिए उत्पन्न किए गए हो। अब तुम्हें यह उचित है कि तुम तपस्या करो, जिससे तुम्हें अधिक तेज और सामर्थ्य की प्राप्ति हो। इतना कह के भगवान सदाशिव ने विष्णु को योग विद्या का उपदेश दिया। तब विष्णु एक स्थान पर बैठकर तपस्या करने में संलग्न हो गए। हे नारद, वे 12 दिव्य सहस्त्र वर्ष पर्यंत एक ही आसन पर बैठे हुए योग साधन द्वारा भगवान सदाशिव का ध्यान करते रहे, परंतु जब उन्हें तपस्या का कोई फल प्राप्त नहीं हुआ तो उनके हृदय में अत्यंत ही शोक हुआ। उसी समय जिस प्रकार वर्षा में बादल गरजते हैं, उसी तरह से यह आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, तुम मन लगाकर फिर से तप करो, क्योंकि हम सुगमता से किसी को दिखाई नहीं देते हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर उन्होंने पुनः अत्यंत कठिन तप करना आरंभ कर दिया और उसी कठिन तपस्या के कारण विष्णु के पवित्र शरीर से इतना पसीना निकला कि उनसे एक नदी बह चली। इस अवस्था में बैठे हुए विष्णु जब मूर्छित हो गए और तब उनका नाम तीनों लोकों में हर नारायण प्रसिद्ध हुआ और वे इस प्रकार से मूर्छित हो गए जैसे कोई निद्रा में शयन कर रहा हो। और उसी दशा में भगवान सदाशिव की इच्छा से उन विष्णु की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई और उस कमल में बहुत सी पंखुड़ियाँ थी और वह देखने में बहुत ही ऊंचा, अत्यंत मनोहर तथा लंबा था। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु को उत्पन्न करने के पश्चात भगवान सदाशिव ने मुझे अपनी दाहिनी भुजा से उत्पन्न किया और उसी कमल में बैठा दिया। मेरा रंग लाल है। मेरे 4 मस्तक थे और जो चारों दिशाओं की ओर खुल रहे थे। मेरे अन्य सभी अंग विष्णु के समान ही थे। मैं भी अत्यंत सामर्थ्यवान एवं तेजस्वी था। उसी समय मैंने यह आकाशवाणी सुनी, हे पुत्र, तुम्हारे आज ब्रह्मा, धाता, विधाता, प्रजेश, परमेष्ठी और बहुगर्भ आदि अनेक नाम होंगे, परंतु मैं उस समय यह नहीं जान सका कि मुझे उत्पन्न करने वाला कौन है। हे नारद, भगवान सदाशिव की माया तीनों भुवनों को घेरे हुए थे और जो चाहते हैं वही होता है। अस्तु, जब मैं यह नहीं जान सका कि मैं किसके द्वारा उत्पन्न हुआ हूँ,
और किसका पुत्र हूँ तथा उस कमल के पुष्प की जड़ कहाँ है। तब मैंने अपने मन में यह विचार किया कि किसी के मूल से यह कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ है, वही मेरे पिता होंगे। ऐसा निश्चय करके उस कमल की जड़ को जन्म देने वाले अपने पिता का पता लगाने के लिए मैं उस कमल की डंडी के मार्ग से उस जल के भीतर जा पहुंचा, जिससे होकर वह कमल नाल ऊपर को निकली हुई थी। यद्यपि मैं उस कमल नाल के सहारे सैकड़ों कोसों तक पानी के भीतर चला गया, परंतु मुझे उसके उद्गम स्थान का कोई अता पता नहीं चला। तब मैं निरंतर 100 वर्षों तक प्रयत्न करने के बाद निराश होकर, शोक से व्याकुल होकर उसी स्थान पर पुनः लौट आया जहाँ से नीचे की ओर गया था। अब मैं पुनः ऊपर लौट कर आया तो यह देखा तो मेरे आश्चर्य की सीमा न रही। वहाँ एक कमल पुष्प कहीं भी दिखाई नहीं देता था जिस पर मैं पहले बैठा हुआ था, और इस अद्भुत दृश्य को देखकर मुझे अत्यंत चिंता हुई। तब मैंने इस संपूर्ण सृष्टि के स्वामी से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की। हे नारद, उसी समय मुझे चिंता युक्त देखकर आकाशवाणी हुई कि जिसके द्वारा 2 अक्षर उत्पन्न हुए, इन अक्षरों के सहारे 16 तथा 21 अक्षरों का और भी ज्ञान हुआ, जिससे मैं बहुत सारी बातों को जान सका। ठीक उसी समय से भगवान सदाशिव की इच्छा से उस जल में अचेत होकर पड़े हुए विष्णु सचेत मेरे समीप आए। वे रतन जड़ित किरीट आदि को धारण किए हुए थे। उनके शरीर का रंग मेघ के समान श्यामल था तथा उनके मनोहारी प्रकाशवान स्वरूप को देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। और इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान सदाशिव जो चाहते हैं वही होता है। अस्तु। मैंने विष्णु के उस स्वरूप को देखकर पूछा कि आप कौन हैं? विष्णु ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, हम ब्रह्मा अलख, निरंजन, हरि, भूपति और निर्विकार, अचिंत्य तथा सतचित आनंद स्वरूप है। हम तुम्हारे पिता हैं। हमारे ही नाभि कमल द्वारा तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। अब तुम निर्भय हो जाओ, क्योंकि हम तुम्हारे रक्षक हैं। हमारे ऊपर हमारे समान तथा हमसे उत्तम कोई नहीं है। हम ही सबके स्वामी हैं। हे नारद, विष्णु जी ने यह बात अज्ञान अवस्था में ही कही थी कि हम ही उत्तम है और हम ही ब्रह्मा है, क्योंकि वे उस समय शिव जी की माया से अचेत थे। भला इस संसार में ऐसा कौन है जिसे सदाशिव की माया बुलावे में नहीं डाल देती? हे नारद, विष्णु के मुख से ये वचन सुन के मुझे अत्यंत क्रोध आया। तब मैंने उनसे कहा, हे विष्णु, तुम ऐसी असत्य बात मत कहो और कैवल्य भाव का निश्चय रखो। यदि तुम हमें उत्पन्न करने वाले होते हैं तो वेद हमें ब्रह्मा, पितामह, विधाता, परमेष्ठी आदि नामों से नहीं पुकारते। हम स्वयं ही तीनों गुणों को धारण करके संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं। अतः तुम्हें हमारे प्रति ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए। मेरी बात सुनकर विष्णु बोले, हे ब्रह्मा, तुम ऐसे अज्ञान में पड़ना उचित नहीं है। इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाले तुम नहीं हो, बल्कि हम ही हैं, और हम ही सब जीवों को उत्पन्न करके उनका पालन करते हैं। प्रलय काल में सबको नष्ट कर देते हैं। हमारे हरि, ईश और अच्युत आदि उत्तम नाम है, और हमारी माया के वशीभूत होकर सब लोग अपना ज्ञान भुला बैठते हैं। इसलिए तुम भी ऐसा कह रहे हो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यह संपूर्ण संसार हमारे द्वारा ही उत्पन्न हुआ है, हमारे ही अधीन बना रहता है। हम ही ने वेदों को बनाया है और तुम्हें नाभि कमल द्वारा उत्पन्न किया गया है। हम में से अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। तुम अपने नामों पर अहंकार मत करो। क्रोध को त्याग कर जो वचन कहने योग्य और उचित है उन्हीं का प्रयोग करो। जिस प्रकार अंधा मनुष्य आंखों की महिमा का, निर्धन मनुष्य धनवान की अवस्था का वर्णन करे, उसी प्रकार वेद ने भी तुम्हारे नामों का वर्णन किया है। यदि हम तुम्हारा पूजन करेंगे तो वह शुभ होगा, और अन्यथा अगर तुम हमारा पूजन करोगे तो वह शुभ होगा,
अन्यथा हम तुम्हें अपनी शक्ति के द्वारा नष्ट कर देंगे। हे नारद, विष्णु के ऐसे अहंकारपूर्ण शब्द सुन के पहले तो मुझे बहुत ही हंसी आई, फिर हृदय में बहुत ही क्रोध भी उत्पन्न हुआ कि मैं उनका शत्रु बन गया और इस प्रकार कहने लगा, हे विष्णु, जिस प्रकार गुरु अपने शिष्य को छिड़क कर बुलाता है और उसी तरह तुम हमें उपदेश क्यों दे रहे हो। हे नारद, परस्पर इस प्रकार कहते हुए हम और विष्णु आपस में लड़ने लगे और शिव जी की माया से मोहित होकर हम दोनों ने बहुत समय तक खूब युद्ध किया, क्योंकि हम दोनों ही अपने को संपूर्ण सृष्टि का स्वामी समझते थे। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण का 6वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हमें और विष्णु को परस्पर लड़ते देखकर प्रलयकालीन प्रज्वलित बड़ा वागिन के समान शिव जी अचानक ही उस समय प्रकट हो गए। मैं उनकी महिमा किससे दूं? उनके उस परम तेजस्वी स्वरूप को देखकर हम दोनों ने परस्पर युद्ध करना बंद कर दिया और उसी समय विष्णु अत्यंत भयभीत और आश्चर्यचकित होकर मुझसे ये कहने लगे कि हे ब्रह्मा, यह निस्सीम तेज यहाँ कहाँ से आ पहुँचा? हम दोनों को उचित है कि हम इस तेज के आदि और अंत को देखावें। हम दोनों में से जो भी उनके आदि और अंत को देख लेगा उसी को सबसे बड़ा और सबका स्वामी स्वीकार कर लिया जाएगा। हम तो यह तेज आदि और अंत से रहित जान पड़ता है। अच्छा, तुम इस तेज के ऊपर की ओर जाओ, हम नीचे की ओर जाते हैं। हे नारद, विष्णु की यह बात मैंने स्वीकार कर ली। तब हम दोनों अहंकारी उस तेज के आदि और अंत को देखने के लिए एक दूसरे से भिन्न भिन्न दिशाओं में चल पड़े। हे पुत्र, जो कार्य अहंकार की अवस्था में किया जाता है वह कभी पूर्ण नहीं होता, उसका फल भी अच्छा नहीं मिलता है। जब तक मनुष्य अहंकार को नहीं त्याग देता है तब तक उसका कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। हमारे और विष्णु के इस चरित्र को जो मनुष्य प्रातःकाल हाथ पैर धोकर ध्यान में लाता है उसे उस लोक में सुख और आरोग्य और परम लोक में श्रेष्ठ गति की प्राप्ति होती है। हे नारद, हम और विष्णु इस दिव्य सहस्त्र स्वरूप पर्यंत उस दिव्य ज्योति आदि के और अंत को ढूंढते रहे, परंतु हम दोनों में से किसी को भी उसका तेज नहीं पता चला। अस्तु, हम निराश होकर अपने स्थान पर लौट आए। तभी एक आश्चर्य सी बात हुई कि जिस स्थान से हम चले थे वह हमें बहुत ढूंढने पर भी कहीं दिखाई नहीं दिया। अतः हमें एक सहस्त्र दिव्य वर्षों का समय अपने पहले स्थान को ढूंढने में लग गया और उसी समय हमें इस बात का भली भांति ज्ञान हो गया कि हमारे ऊपर भी कोई बड़ी शक्ति है जो सबसे उत्तम और पुरातन है। यह बात ध्यान में आते ही हम दोनों उस पवित्र और निर्विकार स्वरूप की शरण में गए और परस्पर शत्रुता को त्याग कर भक्ति भाव से उस परम स्वामी की स्तुति करने लगे। हम दोनों की प्रार्थना को सुनकर यह आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों योग साधना करो। हे नारद, उस आकाशवाणी को सुनकर हम दोनों ने योग अभ्यास करते हुए उस अलक्षित स्वामी की स्तुति में इस प्रकार कहना आरंभ कर दिया, हे स्वामी, हम दोनों ने अपनी माया के वशीभूत होकर अपने को सृष्टि का उत्पन्न करता समझ लिया था। अब हम अभिमान को त्याग कर आपको दंडवत करते हैं। आप हमें अपना सेवक जानकर कृपा कीजिए और प्रकट होकर हमें अपना दर्शन दीजिए। जिस प्रकार हम लोग इस प्रकार की स्तुति कर रहे थे उसी समय हम दोनों को गूढ़ शब्दों में किसी ने कुछ प्रेरणा दी, परंतु हम दोनों उसके तात्पर्य को नहीं समझ पाए। तब हमने दंडवत करते हुए पुनः यह प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारे सम्मुख साकार रूप में प्रकट होकर आप दर्शन दें, क्योंकि आपकी गूढ़ प्रेरणा को समझने में हम दोनों ही असमर्थ हैं। और हमारे इस प्रकार कहते हुए भगवान सदाशिव ने साक्षात प्रकट होकर हमें अपना स्वरूप दिखाया, जिनके दर्शन पाकर संपूर्ण जगत मोहित हो जाता है। तदुपरांत प्रणव अर्थात ओंकार प्रकट हुआ और भगवान सदाशिव की माया जानने में असमर्थ होने के कारण हम उसे भी समझने में असमर्थ रहे। कुछ देर के पश्चात जब उस प्रणव के 4 भाग हुए और उनके भीतर से सगुण स्वरूप भगवान त्रिशूल पानी प्रकट हुए, उसी समय हमने यह समझा कि इस प्रणव के जो आकार, उकार और मकार अक्षर है
उनके नाद और बिंदु का अर्थ यह है कि पहला अक्षर अर्थात आकार लिंग की ज्योति है, दूसरा अक्षर उकार उस ज्योति का मध्य है और जो आदि मात्रा नाद स्वरूप है वह उस लिंग ज्योति का मस्तक है। जो बिंदु है वह संपूर्ण लिंग का ज्योति स्वरूप है और उनका वर्णन अन्य प्रकार से इस प्रकार से किया जा सकता है कि आकार से ऋग्वेद, उकार से यजुर्वेद और मकार से सामवेद, नाद से अथर्ववेद और बिंदु से ब्रह्म विद्या का स्वरूप बना हुआ है। वह इस संपूर्ण सृष्टि में सर्वोत्तम है और उसी को वशातन कहा जाता है और उसी प्रणव से तीनों लोकों की स्थिति है। वह किसी से भी नष्ट नहीं होता है। ब्रह्मा से लेकर तन पर्यंत सभी जीव और वस्तुएं उसी में स्थित रहती है। ढूंढने पर भी प्रणव के लिंग का प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चारों वेद 18 पुराण भी उसके भीतर विद्यमान है। हे नारद, वेद भगवान सदाशिव को प्रणव स्वरूप कहा जाता है और वे शिवजी अपने दाहिने अंग आकार द्वारा सृष्टि को उत्पन्न करते हैं एवं बाएं हाथ उकार से उनका पालन करते हैं। बाएं अंग उकार द्वारा उनका पालन करते हैं। प्रणव स्वरूप शिव के हृदय में जो मकार है उससे प्रणय का प्रादुर्भाव होता है। वर्णमाला के संपूर्ण अक्षरों से भगवान सदाशिव का शरीर अलंकृत है और इन अक्षरों से अलंकृत श्री शिवजी का जो शरीर है उसका स्मरण करने से अत्यंत प्रसिद्धता की प्राप्ति होती है। मैंने और विष्णु ने सदाशिव को जब यह प्रणव स्वरूप देखा तो अत्यंत प्रसन्न होकर हाथ जोड़ के उन्हें दंडवत किया और हम दोनों ने ही उनकी बहुत प्रकार से स्तुति की। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।